जय सीताराम, नमो नारायण। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल की आप लोगों पर कृपा रही होगी। सभी लोग सुस्त होंगे। मैं पंडित सुपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों को स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो में आप लोग, आशा है आप लोग हमारे वीडियो पूरा देखते होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। हमें एक शिव पुराण के द्वारा बढ़िया कथा मिली है जो बहुत ही सुंदर और उत्तम है। माँ भगवती पार्वती ने उस कथा को सुना है भगवान शिव के मुखारविंद से। वही कथा आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग खुद उसे श्रवण करें और बहुत ही ध्यान योग्य बातें माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो भगवान शिव, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन पाठ करता है, वह चाहे कितना ही अभागा हो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, उसका कारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि हे प्रिय, चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे के उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहे होगा वह मिलेगा आप लोगों को। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह सब सुखी रहता है। ऐसा क्यों? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपा करके इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरी जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बहुत समय की पहले की बात है। काशी में एक दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, पर भी वह जागता नहीं था, उठता नहीं था। रोजाना सुबह देर तक सोता था, फिर उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत सुधर जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया और उसकी आदत भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता ने उसकी इस आदत से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। उस लड़के ने जब यह बात पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह भी ज़्यादा चिंतित हो गया कि हमारे सभी मित्र सफल हो गए, मैं क्यों नहीं सफल हो पाया। वह इस जानने की उसके मन में जिज्ञासा हुई और मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि किस लड़के के असफल होने के पीछे का क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर के उस सन्यासी के पास जाने को निर्णय लिया। सन्यासी के बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के ने उस पिता
को अपने घर की ओर चला गया और उसके पिता उसको पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे के सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। अपने 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 बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी अपने मित्रों को उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है, वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से पूछा, क्या पता चल गया पिताजी, कृपा करके आप मुझे बताएं। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम एक सन्यासी के आश्रम में जाकर के उनसे मिलना। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएगा जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या थी कि लड़के ने कहा कि पिताजी, कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिताजी की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही अधिक खुश हुआ और जीवन में पहली बार रात्रि वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर के सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के के बहुत दुख हुआ और उसने मन में यह स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर पर एक छोटा सा घाव बना लिया। उसने दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था कि जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय को देखा और वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत और भोर महसूस कर रहा था कि चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम पूछते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, तुम वही बालक हो जो तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा। परंतु जब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया और उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब वह तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम इस असफल हुए कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र को असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहोगे वही मैं कार्य करूँगा। केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा कि देर से दे। फिर सन्यासी ने उस लड़के को कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। और वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया और सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, उस लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन उसे कार्य के दिन की शुरुआत थी। फिर
बार उसने दृढ़ निश्चय किया कि परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, और वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मेरे जीवन में क्या सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। और लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है, और यहाँ पर भी सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। तब उस सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझसे विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि के 4 पहर में बांटा गया। पहला रुद्रकाल, जिसका समय 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जो रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर है वह मनोहर काल कहते हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से 6 बजे तक होता है, और यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, उस सन्यासी के आगे कहता हूँ। इस समय देवताओं ने धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिससे किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। और जिस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक को खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उसे बहुत ही जल्दी याद भी होता है। यह लंबे समय तक याद रहता है, और यह ऐसा समय होता है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से आश्रम के सभी शिष्य और संसार के बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यही एक तरीका था जिससे मानव जीवन में प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, कल से मैं अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता का प्रणाम करना चाहिए। पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम कर लेना चाहिए और अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। उसके बाद नित्य क्रम का स्नान करने का शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस अवधि का उपयोग तब किया जाता है जब अपनी कोई मनोकामना पूर्ति चाहते हैं। ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है कि आज आज्ञा चक्र दोनों के भौहों के बीच में होता है, जो संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। आगे इस चक्र का ध्यान केंद्रित किया जाए और मनोकामना को बार बार दोहराया जाए। मात्र 21 दिनों के भीतर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है तो आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मनोकामना को स्पष्टीकरण कर लें और करना चाहिए। निर्णय अवश्य कर बाद में ध्यान की विधि भी शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद ऐसा स्नान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान से शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों घुटनों को रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठियों को बंद कर
कर 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब स्थिर और शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास भी शांत हो जाए। उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन को इष्ट देवताओं के शिव ने कहा कि उस सन्यासी ने जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ना। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 बार 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन के अवश्य पहुंच जाएगी। इच्छा पूर्ति जल्दी हो जाएगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, हमारी आज्ञा का पूरा करता है। सांस को रोकने में दोहराने की शरीर को आपातकाल की स्थिति होती है, जिससे आप बेकार की बात सोचने और विचारने करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर का विशेष कृपा होती है और कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना इस समय दोहराता है, उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने जब लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया तो अगले 21 दिनों तक वह लड़के बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। जब उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया, अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताएं। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों में जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें भी ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य चल चुका है, अब तुम अपने जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन का लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। लड़के और सन्यासी को धन्यवाद दिया, ब्रह्म मुहूर्त के नियमों को पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती भगवान शिव को प्रणाम किया और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार से यह शिव पुराण की कथा हमने आप लोगों को बताई, ऐसा आप लोग को भी अपने जीवन में करना चाहिए। ये वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव।